मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन गनम और अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद आए, और बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलियां खाने वाले, दोस्तों में फूट डालने वाले और जो उसके तालिब और साई रहते हैं कि अल्लाह के पाकदामन बंदों को किसी गुनाह से मलबीस या किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला कर दे। हदीस मुबारका मसनद अहमद। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑटो नगर बिलाल नगर में 66 लाख की लागत से बीटी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह। डिप्टी मेयर सदर सिटी मल्लिस और दीगर कायदीन ने तामीरी कामों का लिया जायजा। ऑटो नगर में बीटी सड़क की तामीर पर अहलियान मोहल्ला ने मल्लिस से कायदीन की सताइश। एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नाइम कमर की क़यामगाह पर मल्लिसी कायदीन को तहनीयत और मुक़िद फारूकी और सैयद बदरुद्दीन को सेहतयाबी पर फूल पहनाए गए। अहले सुन्नतुल जमात ने 9 नामजद सदर काजी निजामाबाद के तकर्रुर पर की तनकीद। कहा कि अहले सुन्नत का नुमाइंदा 2015 से जद्दोजहद कर रहा था। सियासी मफादात के लिए नौजवान काजी को फौक़ियत दी गई। 9 तकर्रुर शुदा सदर काजी निजामाबाद मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी को कांग्रेसी क़ायद अफान बिन अब्दुल्ला ने तहनीयत पेश की। कहा कि दौरे हाजिर में जवां साल काजी की शदीद जरूरत थी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डिवीजन 30 और 31 की दरमियानी सड़क की तामीर। 66 लाख की लागत से बीटी सड़क की तामीर अमल में लाई गई। डिप्टी मेयर सदर सिटी मल्लिस के अलावा दीगर मल्लिसी कायदीन ने तामीरी कामों का जायजा लिया। डिवीजन 30 और 31 के दरमियान में मौजूद अहम सड़क की बीटी रोड में तब्दीली अमल में आई। ये सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल बनी हुई थी और बड़ी तादाद में लोग इस सड़क से आमदोरफ्त करते थे, मगर ये सड़क गुज़िश्ता कई सालों से तबाहाली का शिकार थी। जा बजा गड़े इस नाहमवार सड़क को पुरखतर बना रहे थे। बिलखुसूस मौसम बरसात में ये सड़क इंतहाई खतरनाक और फिसलन वाली बन जाती थी। कम उम्र बच्चों, ज़ईफ़ अफराद, ख़वातीन और बिलखुसूस मरीजों को इस सड़क पर चलने में शदीद दुश्वारियों का सामना था। ये सड़क D53 किनाल जो सतीश नगर से निकलकर करीब ऑटो नगर से गुजरती है, ये सड़क उसी किनाल से मुतासिल है। 23 साल बाद इस सड़क के मुकद्दर खुले और मुकामी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम और मोहम्मद मुनव्वर अली ने दिलचस्पी ली। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मल्लिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज मुजीब ने खुसूसी ताउन किया। इस मामले में MLA अर्बन बिगला गणेश गुप्ता ने इस सड़क की तामीर के लिए खुसूसी फंड्स फ्राहम करने के बल्दिया को अहकाम दिए। इस तरह 66 लाख की लागत से आज इस सड़क के तामीरी कामों का आगाज हुआ। इन कामों का जायजा लेने के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मल्लिस मोहम्मद शकील अहमद, मुआविन रुकने बल्दिया शहबाज मुजीब के अलावा मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम और मोहम्मद मुनव्वर अली के नुमाइंदे मोहम्मद जफर ने इस सड़क के तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर अहलियान मोहल्ला की कसीर तादाद मौजूद थी, जिसमें एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नाइम कमर भी शामिल थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 30 और 31 की एक मुश्तरका रोड जो गुज़िश्ता 25 सालों से बहुत ही खस्ता हालत में थी, खुसूसन डिवीज़न नंबर 30 और 31 के ज़िम्मेदार कारपोरेटर्स की नुमाइंदगी पर हम तमामी ने ये फ़ैसला लिया था कि पटना प्रगति के तहत ये रोड को लगाया जाएगा, जिसकी लागत 66 लाख रुपए के लगभग करीब है। आज उसका आखिरी मरहला चल रहा है बीटी रोड का। हम आवाम से ये उम्मीद करते हैं कि ये रोड के बाद हमारे तमाम को MIM के तमामी कारपोरेटरों को दुआओं से नवाजेंगे। और हम ये भी अपने आप को इजहार ये करते हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों से, क्योंकि हमारे कारपोरेटर या इंचार्ज कारपोरेटर सलीम और मुनव्वर हैं, ये रोड को लगाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उस 2 सालों की सब्र के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे अभी रोड्स इंशाल्लाह आने वाले 6 महीने में
आप पाए तकमील को हम पहुंचाएंगे, या आप देखेंगे। आप तमाम का MIM को भरपूर साथ देने पर आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। बरसों इंतजार के बाद D53 किनाल से मुतासिल सड़क की तामीर 66 लाख की लागत से BT सड़क की तामीर अमल में आई। एडिटर अवाम टीवी ने अपनी क़यामगाह पर मजलिसी कायदीन को तहनीत पेश की और MLA अर्बन बिगला गणेश गुप्ता और मजलिसी कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। बरसों के इंतजार के बाद D53 किनाल जो सतीश नगर से आटो नगर को जाती है, उससे मुतासिल सड़क के तामीरी कामों का आज से आगाज हुआ। 66 लाख की लागत से इस BT सड़क की तामीर अमल में लाई जा रही है, जो करीब 700 मीटर तवील है। इस सड़क की तामीर के लिए अहलियाने मोहल्ले के मुकामी इंचार्ज कॉरपोरेटर्स के अलावा डिप्टी मेयर और सदर सिटी मजलिस पर बड़ा दबाव था और MLA बिगला गणेश गुप्ता से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई। कुछ माह कबल MLA बिगला गणेश गुप्ता एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर के मकान पर तशरीफ लाए थे। उस मौके पर मोहम्मद नईम खमर ने इस तरफ तवज्जो दहानी करवाई थी। MLA बिगला गणेश गुप्ता ने मौके पर मौजूद कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम और मोहम्मद मुनव्वर अली को अपने मुकम्मिल ताउन का तयख्खुन दिया था, जिसके बाद मोहम्मद सलीम और मोहम्मद मुनव्वर अली ने कामयाब जद्दोजहद की और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और मुआविन रुकने बल्दिया मोहम्मद शहबाज मुजीब के ताउन से इस सड़क की तामीर के लिए भारी फंड्स हासिल किए। इस तरह इस सड़क के तामीरी काम यकीनी बने और इस सड़क की तामीर शुरू हुई। आज मोहम्मद नईम खमर एडिटर अवाम टीवी की क़यामगाह पर उन कायदीन के एजाज में तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें अहलियाने मोहल्ला की कसीर तादाद शरीक थी। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम और इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के नुमाइंदे मोहम्मद जफर के अलावा सैयद इम्मू को भी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सैयद बदरुद्दीन, मोहम्मद मुकीद फारूकी, मोहम्मद फराज, मोहम्मद लुकमानुद्दीन के अलावा मोहम्मद नईम खमर के फर्जंदान मोहम्मद मुदस्सिर खमर, मोहम्मद मुदब्बिर खमर और हाफिज मोहम्मद कबीर खमर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज डिवीज़न 30 और 31 के दरमियान में वाक़ BT रोड की तामीर हो रही है और उसका जायज़ा लेने के लिए हमारे महल्ले में जनाब डिप्टी मेयर साहब मोहम्मद इदरीस खान साहब और जनाब शकील अहमद साहब सिटी प्रेसिडेंट MIM और जनाब हमारे सलीम भाई साहब कारपोरेटर और हमारे मुनव्वर भाई के जो नुमाइंदा जफ़र भाई और हमारे मोहल्ले के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर जो है सो तहनीत पेश करें इन लोगों को, इसलिए कि जो सो यहाँ पर जो गुज़श्ता 23 सालों से हम जो परेशानी का शिकार थे, रोड ख़राब थी, चलने फिरने में मुश्किलात का सामना था, बिलखुसूस बरसात के मौके पर ख़वातीन का चलना और हामिला ख़वातीन का तो बहुत ही मुश्किल मामला था और हम जैसे भी हार्ट पेशेंट भी जो बहुत परेशान थे। इस सिलसिले में मुसलसिल में और जो हमारे अहलियान मोहल्ला जो हमारे जितने भी जिम्मेदारान हैं, डिप्टी मेयर साहब से, हमारे जो शकील साहब से और जो सो कारपोरेटर से रब्त में थे, उन्होंने जुस्तजू दी और जो सो करीब 66 लाख की लागत से हमारी शानदार 700 मीटर की रोड तामीर हो रही है। इसके लिए मैं तमाम को मुबारकबाद भी देता हूँ और दिली ज़रा तशक्कुर करता हूँ और हमारे अर्बन MLA जनाब बिगला गणेश गुप्ता साहब से भी जो मैं खुसूसी तौर पर जो शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास बात यह है कि हर काम के पीछे एक रीढ़ की हड्डी की तरह को एक नुमाइंदा शख्सियत होती है और इस काम के पीछे भी एक अहम नाम है। मैं जो अब नाम लेने जा रहा हूँ शहबाज मुजीब साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने खुसूसी दिलचस्पी ली और जो सो मुझे तयख्खुन दिया गया कि मेरे घर के सामने और एक रोड है जो उसकी CC रोड की तामीर की जाएगी और 2 ड्रेनों का काम भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए भी मैं एडवांस में इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और दिली मुबारकबाद देता हूँ और दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला इनकी सलाहियतों में मजीद इजाफा करे और इनसे काम ले और जो सो अब तक जितने काम हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन कामों से मुतमईन हूँ। हर वार्ड में जो 16 वार्ड हैं हमारे जो MIM के कारपोरेटर्स के और जो 3 वार्ड है TRS के कारपोरेटर्स के, हमारे तमाम कारपोरेटर अल्हम्दुलिल्लाह जुस्तजू के साथ काम कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी सलाहियतों में इजाफा करे और उनसे मजीद काम ले। अल्लाह हाफिज़। एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर ने अपनी क़यामगाह पर सीनियर जर्नलिस्ट नुमाइंदा एतमाद अब्दुल मुकीद फारूकी और सैयद बदरुद्दीन ब्रदर सैयद ज़कीउद्दीन को अलालत के बाद सेहत याबी पर शालपोशी व गुलपोशी की और सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ की। सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मुकीद फारूकी नुमाइंदा एतमाद हाल ही में आर्जा क़ल्ब की वजह से अलालत का शिकार थे। कुछ दिन कबल उनको स्टेन डाला गया था और वो आराम कर रहे थे।
आज मोहम्मद नईम खमर के मकान के करीब तामीर होने वाली बीटी सड़क के तामीरी कामों की रिपोर्टिंग के गर्ज से वो तशरीफ लाए थे। मोहम्मद नईम खमर ने उन्हें अपने क़यामगाह पर मदऊ किया और फिर उनको सेहत के हुसूल पर शालपोशी व गुलपोशी करते हुए दिली मुबारकबाद दी और दुआ की कि अल्लाह उन्हें हमेशा सेहत व आफियत के साथ रखे और उम्र दराज फरमाए। इसी तरह इंचार्ज कॉरपोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन के भाई सैयद बदरुद्दीन ने भी कुछ दिन कबल शदीद अलालत का शिकार हो गए थे और दुआओं ने उनको नई जिंदगी दी, जिस पर वो अल्लाह की हम्द सना करते हैं। आज वो भी इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के हमरा मौजूद थे। मोहम्मद नईम खमर ने उनको एहतराम के साथ अपनी क़यामगाह को मदऊ किया और उनकी शालपोशी व कुलपोशी करते हुए सेहत मिलने पर दिली मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि अल्लाह उनको सेहत व आफियत के साथ उम्र दराज अता फरमाए। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, मुआविन रुकने बल्दिया मोहम्मद शहबाज मुजीब, इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा मोहम्मद फराज, मोहम्मद लुकमानुद्दीन और मोहम्मद नईम खमर के फर्जंदान मोहम्मद मुदस्सिर खमर, मोहम्मद मुदब्बिर खमर और हाफिज मोहम्मद खबीर खमर भी मौजूद थे। हाल ही में मुफ्ती महबूब खान हुसामी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने सदर काजी निजामाबाद मुकर्रर किया और साबिक काजी का मामला भी हल नहीं किया गया। आज अहले सुन्नतुल जमात की जानिब से इस नए तकर्रुर को सियासी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करार दिया गया और अहले सुन्नत के काजी को मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया। मरकज अहले सुन्नतुल जमात निजामाबाद की जानिब से आज एक पुरहुजूम सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें जिला भर के सुन्नी जमात से वाबस्ता तंजीमों और कमेटियों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद शफी रजवी, हफीज मोहिउद्दीन रजवी और सदर मिलाद कमेटी अब्दुल रशीद रजवी ने कहा कि हालिया कुछ दिन से अखबारात व सोशल मीडिया से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत व रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से निजामाबाद सदर काजी के तौर पर मौलाना मोहम्मद महबूब खान को मुकर्रर किया गया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के इस फैसले को गैर मुनसिफाना बताया। उन अहबाब ने बताया कि साल 2015 में अहले सुन्नतुल जमात निजामाबाद की दरख्वास्त पर जिला कलेक्टर ने तमाम सरकारी मराहिल को मंजूरी देते हुए बजरिए मकतूब तेलंगाना रियासती हुकूमत को इसका जवाब दाखिल किया था। अहकामात की रोशनी में मौलाना मोहम्मद शफी रजवी को मंजूरी दी जानी चाहिए, लेकिन शरीयत में मदाखलत के मुतरादिफ अचानक एक नौजवान का सदर काजी के तौर पर मुकर्रर किया जाना माना खेज बात है। हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन रजवी ने कहा कि जिले भर में अहले सुन्नतुल जमात का गलबा है और निजामाबाद कसीर सुन्नी आबादी पर मुश्तमिल होने की बिना पर शरई फैसलों में अहले सुन्नतुल जमात की मंशा को मलहूज रखना चाहिए, न कि सियासी मदाखलत से शरई फैसले किए जाए। सदर मिलाद कमेटी निजामाबाद मोहम्मद अब्दुल रशीद रजवी ने अपनी शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि रियासती और मुकामी सतह के आला सियासी कायदीन अगर इस गुमान में है कि सियासी तायद के चलते बगैर तहकीक के मन चाहे गैर मुनसिफाना फैसलों से अपने करीबी रुफ़क़ा को खुश किया जाए तो शरीयत में सियासी मदाखलत को हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। रियासती हुकूमत और मुकामी आला सियासी कायदीन की जानिब से इस तरह की रोश को बरकरार रखा जाता है तो इसका जवाब क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात में मुनासिब अंदाज में दिया जाएगा और किसी दूसरे सियासी जमात का इंतखाब करते हुए अहले सुन्नतुल जमात मुहिम चलाने पर मजबूर हो जाएगी। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में अहले सुन्नतुल जमात निजामाबाद के जिम्मेदारान ने साल 2015-18 में जिला कलेक्टर निजामाबाद को दी गई दरख्वास्त और इस दरख्वास्त की तहकीकाती रिपोर्ट और रियासती हुकूमत के जवाब पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स को भी पेश किया। अहले सुन्नतुल जमात निजामाबाद के जिम्मेदारान ने तेलंगाना हुकूमत और रियासती वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि वह सदर काजी के इंतखाब पर गौर करे और जबकि पहले से ही शहर में काजी मौजूद है और वह अपने खिदमत से सबकदोश भी नहीं हुए और न ही रियासती हुकूमत या महकमा वक्फ बोर्ड की जानिब से उन्हें खिदमत से बरतरफ किया गया, फिर वक्फ बोर्ड का सियासी मदाखलत पर इस तरह का अचानक और हंगामी खतूत पर नया काजी मुकर्रर करना माना खेज लगता है। उन्होंने अपने सख्त अल्फाज में वक्फ बोर्ड और मुकामी आला सियासी क़यादत को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर इस फैसले को बरकरार रखा जाता है तो अहले सुन्नतुल जमात निजामाबाद की जानिब से अपना अलहदा काजी मौलाना मोहम्मद शफी रजवी को मुकर्रर करने का ऐलान करेगी और बहुत जल्द सदर काजी निजामाबाद ऑफिस बनाया जाएगा। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद शफी रजवी, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन रजवी, अहमद रजा, नदीम रजा, जावेद रजा, अबरार रजा के अलावा दीगर
सुन्नी तंजीमों और कमेटियों के जिम्मेदार मौजूद थे। और ये मामला ऐसा था कि मौजूदा जो क़ज़ात का सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, तो बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ किसी जमात से मैं नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा कोई ताल्लुक़ रहा। हर लोग अपने अपने मामलात को लेके जाते और हम तो सारों के मसाइल हलवा करते थे। मगर अचानक ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि दूसरे काजी का भी ऐलान हुआ। तो क्या जो पहले के काजी थे, क्या उनको उनकी ज़िम्मेदारी से बरतरफ कर दिया गया, उनको इससे हटा दिया गया कि अब दूसरे क़ज़ात का बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है शहर में। तो इस पर एक अहम मसला है हमारे लिए, इसलिए कि अगर हालात, और बाद लोगों का कहना यह है कि भाई शहर काफ़ी बड़ा हो गया, इस लिहाज से एक की जगह 2 काजी की ज़रूरत है। तो फिर जहाँ तक 2 काजी का मसला है, तो इसमें जो है फिर हम भी 1-2 की जगह 3 रखे जाएं। हमारा मुतालबा अहले सुन्नत की जानिब से है कि हमारा भी काजी हो। और ये कार्रवाई तो हम लोग 2015 से ही, इस कार्रवाई को हमने जो है 2015 से शुरू की पूरे तौर से, जहाँ से कलेक्टर ऑफिस से लेके वक्फ बोर्ड से लेके पूरी कोशिशें जारी रही। कलेक्टर ऑफिस से लेटर भी आया, वक्फ बोर्ड को लेटर भी लिखा गया कि भाई जो है इनको जो है मौका दिया जाए। और इनकी तायीद में गालिबन शहर के जितने मसाजिद, जितने मदारिस, जितनी तंजीमें हैं, सब लोग खड़े रहे। शहर निज़ामाबाद में चूँकि ये शहर बड़ा वसी व अरीज़ हो चुका है, तो एक काजी के अलावा दिगर 2 से 3 काजी की ज़रूरत है। इस तरह इत्तला मिलने पर मैंने 2015 में 4 अप्रैल को अप्लाई किया था सेक्रेटेरिएट से। वहाँ से फिर एक दरख्वास्त आई कि मेरे ताल्लुक़ से इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी वक्फ बोर्ड वाले भी किए और माइनॉरिटी ऑफिस वाले भी किए और आरडीओ वाले भी किए। तकरीबन 3 से 4 मरतबा इंक्वायरी हो चुकी है। इंक्वायरी होने के बाद फिर कलेक्टर से एक दरख्वास्त यहाँ से गई कि अप्लाई किया जाए इन्हें, और फिर वहाँ से फिर दोबारा सेक्रेटेरिएट में कुछ दिन फ़ाइल रुका दी गई। यहाँ पे भी तकरीबन निज़ामाबाद में भी किसी अहबाब की जानिब से फ़ाइल को बार बार रुकाया जा रहा था, लेकिन कोशिशों के बाद आगे बढ़ते गई हैदराबाद सेक्रेटेरिएट तक पहुंच गई। फिर दोबारा सेक्रेटेरिएट में कई रोज़ रुकने के बाद वहां से फिर दोबारा इंक्वायरी के लिए वहां से एक दरख्वास्त आई। तो इस ताल्लुक़ से मैंने कलेक्टर साहब से रुजू हुआ, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि वो चीज़ हो गई, इंक्वायरी हो गई, हम उसके ताल्लुक़ से सिग्नेचर वगैरह भी करके अपनी फ़ाइल को आगे बढ़ा दिया है। निज़ामाबाद की कुल मुस्लिम आबादी में 60 से 70% सुन्नी लोग हैं। हम लोग ये ऐलान करते हैं, अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, हमारा सुन्नी काजी तकर्रुर नहीं करेंगे, तो हम अपनी तरफ से अपने काजी का ऐलान करते हैं और अनकरीब हमारे भी ऑफिस का ऐलान होगा। और इंशाल्लाह सुन्नी उलमा काउंसिल तो है ही है, सुन्नी शरई पंचायत का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा। जो आदमी काबिल है, जो 2015 से मेहनत कर रहा, उसको पसे पुष्प डाल के 2 साल से कार्रवाई करने वाले को ये सियासी कायदीन लेके आके ठहरा कर देंगे। याद रखो, आने वाला इलेक्शन है, सुन्नतुल जमात के बहुत से ज़्यादा वोटर्स हैं। अगर आप लोगों का यही रवैया रहा तो हम भी अपने ख्यालात में तब्दील ला के हम भी अपना नुमाइंदा दूसरा चुनने के लिए तैयार हैं। हमारे काजी का तकर्रुर होना चाहिए, जो 2015 से कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चंद रोज़ में इंशाल्लाह हम लोग फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे ऑफिस का ऐलान करेंगे और शरई पंचायत का भी ऐलान करेंगे। तेलंगाना हुकूमत और रियासती वक्फ बोर्ड ने हाल ही में मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान को सदर काजी निज़ामाबाद मुकर्रर किया। अफान बिन अब्दुल्ला नायब सदर सिटी कांग्रेस ने उनके दफ्तर पर उनको तहनीत पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो गैर जानिबदाराना अंदाज में शरई काजी की खिदमत अंजाम देंगे। तेलंगाना हुकूमत व रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से शहर के मारूफ आलम दीन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी को सदर काजी शहर निज़ामाबाद मुकर्रर किए जाने पर शहर के सरगर्म कांग्रेस पार्टी कायद व नायब सदर सिटी कांग्रेस निज़ामाबाद अफान बिन अब्दुल्ला ने अपने करीबी रुफ़ा के हमरा मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान से उनके दफ्तर पर मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और सदर काजी निज़ामाबाद मुकर्रर किए जाने पर उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर अफान बिन अब्दुल्ला के हमरा हसन बिन अब्दुल्ला, उस्मान बिन अब्दुल्ला, शेख वसीम, शेख शादाब, मोहम्मद अतीक, उवैस बिन सईद,
अमर, शेख सलमान और शेख कैसर के अलावा दिगर करीबी रुफ़क़ा व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता नौजवान मौजूद थे। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का दौरा निजामाबाद, करोड़ों रुपये मालियाती तरक्याती कामों का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पाए हैं, ऐसी नजीर साबिक की हुकूमतों में नहीं मिलती। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने बालकोंडा और वेलपुर व दीगर मंडलों के अलावा जिला मुस्तकिल निजामाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। रियासती वजीर ने इस मौके पर बेशुमार तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें SRSP को जोड़ने वाली डबल रोड सड़क के तामीर के काम भी शामिल है। इसके अलावा सड़कों पर डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग व दीगर तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला KCR की क़ियादत में करोड़ों रुपये मालियाती काम जिले में करवा रही है। इस तरह के कामों की माजी की किसी भी हुकूमत में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हमारा काम अवाम को सहूलतें फराहम करना है और अपने शहरों और मंडलों को खूबसूरत व दीदा ज़ैब बनाना है और हम इस काम में लगे हुए हैं। जल्द ही जिला निजामाबाद एक तरक्की याफ्ता जिला बनकर उभरेगा। పద్ధతి కాదు, నేను చాలాసార్లు చెప్పిన మేము ఎట్లనైతే కేసీఆర్ గారి నుంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చి గ్రామాల్లో అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నాము, మీకు కూడా అట్లనే ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు, ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు కూడా అట్లనే డబ్బులు తీసుకురండి. నేను ఇవాళ ఇప్పుడు కొత్తపల్లి గ్రామానికి 81 లక్షల రూపాయలు తీసుకొచ్చాను. నువ్వు కూడా ఒక 80 లక్షల రూపాయలు తీసుకొచ్చి నువ్వు కూడా ఈ గ్రామంలో ఏదైనా అభివృద్ధి పనులు చేయి. అభివృద్ధిలో పోటీపడు, గ్రామాలు బాగు చేయడంలో పోటీపడి తప్పిస్తే ఎటు కూడా నోరు ఉన్నది కదా, పదవి ఉన్నది కదా అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ప్రజలు దాన్ని హర్షించరు, ప్రజలు దాన్ని మెచ్చరు. ఇది గమనించాలని చెప్పి చాలాసార్లు చెప్పినా సరే నిన్నటికి నిన్న కవితమ్మను పట్టుకొని కేసీఆర్ని పట్టుకొని తండ్రి బిడ్డను అమ్ముకుంటున్నాడు అన్న మాట మాట్లాడింది. ఈ నిజామాబాద్ చాలా సభ్య సమాజం అంతా తలదించుకునే విధంగా అలాంటి మాటలు మాట్లాడి పరువు తీసుకుంటా ఉన్నాడు. भीमगल की खवातीन और लड़कियों ने सिलाई की तरबियत हासिल की। पहले बैच की तकमील पर असनादात की तकसीम के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मेहमान खुसूसी रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने उनमें सिलाई मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक अशिया की तकसीम अमल में लाई। भीमगल में नैक ट्रेनिंग सेंटर के ज़ेर एहतमाम 600 लड़कियों व खवातीन को सिलाई की तरबियत माहिर ट्रेनर्स के जरिए दी गई थी। तरबियत का पहला बैच मुकम्मिल होने पर भीमगल के सहस्रा फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में सिलाई की तरबियत मुकम्मिल करने वाली खवातीन व लड़कियों में सिलाई मशीन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक आलात तकसीम किए गए, जिसमें 107 प्लम्बिंग आलात और 133 सिलाई मशीन थे। बादशाह रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने अपने खिताब में बताया कि लड़कियों व खवातीन को खुद मुतकफ़ी बनाने के लिए और उन्हें रोजगार से जोड़ने के मकसद से इस तरबियत का आगाज किया गया था। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुल्क के बेरोजगारों के लिए एक नेमत है, जिसके जरिए बहुत से लोग तरबियत हासिल करके मुल्क और रियासत तेलंगाना में काम करके अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं तमाम देहातों की लड़कियों व खवातीन से पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा हासिल करें और अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करें। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर राजा रेड्डी, कोऑर्डिनेटर प्रभाकर, भीमगल डायरेक्टर दिलीप व दीगर मौजूद थे। మనం నేర్చుకుందాం నేర్చుకుంటామంటే మనం కూడా మంచిగా సంపాదించుకోవచ్చు. నేను రెడీ ఉన్నా, సిద్ధంగా ఉన్నా. నేను హైదరాబాద్లో ఉన్న కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలు అందరూ కూడా మాట చెప్పిన ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టినా మన డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు అక్కడ. ఇప్పుడు కరోనా సందర్భంలో వాళ్ళంతా పోయిన బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళంతా వాళ్ళ రాష్ట్రాలకు పోయినప్పుడు నేను కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలు అందరినీ మీటింగ్ పెట్టి ఇది మంచి అవకాశం మనకి. మన యాప్లో ట్రైనింగ్ పొందిన చాలా మంది యువకులు ఉన్నారు, ఎలక్ట్రీషియన్లు, ప్లంబర్లు, పెయింటర్లు చాలా మంది ఉన్నారు. మేము మీకు వాళ్ళ అడ్రస్ ఇస్తాం, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు ఇస్తాం. మీరు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయండి, పిలుచుకొని మంచి సందర్భంగా మనలోనే పెట్టుకోవచ్చు మొత్తం అందరినీ తెలంగాణలోనే. खेल इंसान में चुस्ती व फुर्ती पैदा करते हैं और इंसान सेहतमंद रहता है। इसके अलावा खेल मुस्तकबिल में तरक्की की राहों को हमवार करते हैं। तलबा के क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही तकरीब से सुप्रिंटेंडेंट सरकारी हॉस्पिटल प्रतिमा राज और ओलंपिक जनरल सेक्रेटरी बबली नरसिया का खिताब। AIPSU तलबा तंजीम की क़ियादत में GG कॉलेज ग्राउंड पर सरकारी व प्राइवेट तलबा के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट का आगाज ओलंपिक खेल संगम के जिला मरकजी सेक्रेटरी बोबली नरसैया और सरकारी दवाखाने के सुप्रिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने झंडी लहराकर आगाज किया।
ये टूर्नामेंट 3 रोजा है। इस मौके पर बोबली नरसिया ने तलबा से खिताब के दौरान बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी तालिबी इल्मी के दौर में जरूरी है, जिससे तलबा के मुसाबिकत में इजाफा होता है। खेल कूद में सिर्फ जीत और हार के लिए हिस्सा लेना नहीं है, बल्कि खेल कूद के जरिए तलबा अपनी सलाहियतों में इजाफे के लिए शिरकत जरूरी है। बादजा सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज ने कहा कि खेल कूद में सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बल्कि जहनी ताकत में भी इजाफा होता है। तलबा में मुसाबिकत बढ़ती है और तमाम शोबों में सबकत ले जाती है। हर किसी को खेलों में हिस्सा लेना चाहिए और वालिदैन भी अपने बच्चों को तालिबे इल्म के मरहले में खेलों में हिस्सा लेने की तरगीब देनी चाहिए और बगैर किसी दबाव के खेलों पर तवज्जो दे सकते हैं। मेरी तमाम तलबा से इल्तिजा है कि तालिबी इल्मी के मरहले से खुशगवार लुत्फ अंदोज हो, आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन हो। इस प्रोग्राम में तलबा के तमाम असातिज़ा व दीगर मौजूद थे। ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన పెద్దలు డాక్టర్ ప్రతిభ మేడం గారికి ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఇది క్రికెట్ చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న గేము. దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ యూనియన్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులకు అభినందించక తప్పదు. ఎందుకంటే మేడం ఇది ఒక బ్యాట్ కొనాలంటే 10,000 నుంచి 1,00,000 రూపాయల దాకా బ్యాట్ ఉంటుంది. అది కొనాలంటే చాలా కష్టమైన పని. దీనికి సహకరిస్తున్న మీకు మరి ఆర్గనైజర్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇది రోజుకు 2-3 గంటలు సాధన చేసినప్పుడే ఈ క్రీడ డెవలప్ అవుతుంది. ఇది బాల్యం నుంచే ఇది సాధన చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది యాజ్ ఏ ఐఎమ్ ఆల్సో ఫిజికల్ డైరెక్టర్ కూడా నేను 12 సంవత్సరాలు పనిచేసిన. అది ఈ గేమ్ గురించి చాలా బాగా తెలుసు. నా గేము బాడీ బిల్డింగ్ మేడం, దానికి వేరే ఉంటుంది. కాబట్టి మిత్రులారా, ఇది రోజు తప్పనిసరిగా మీరు డైలీ 2-3 గంటలు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే ఇది క్రీడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. కాబట్టి మీరు ఈ క్రీడను వదలకుండా రోజుకు సాధన చేస్తారని చెప్పి జిల్లాకే కాదు, రాష్ట్రానికే కాదు, మన దేశానికి కూడా జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించాలని చెప్పి చెప్తున్నాను. టోర్నమెంట్లో ఆల్మోస్ట్ 16 టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నాయి అండ్ 3 డేస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు, ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి. సో పిల్లలందరూ ఉత్సాహం చూసి చాలా ఆనందం అనిపిస్తోంది. అండ్ తెలుసు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది హెల్త్కి ఎంత ఇంపార్టెంటో పోస్ట్ కోవిడ్ ఎరాలో. సో మీ అందరూ కూడా స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, దేహదారుఢ్యం మీద दृष्टि పెట్టాలి. कछुआ एक पालतू जानवर है। ये बेक वक्त आबी व खुश्की की मखलूक है। ये हमा रंग देदाज़ैब होता है। बेज़र होने के साथ साथ आलूदा पानी को साफ करने की इसमें अहलियत होती है। लेकिन आज नवीपेट के मौजा यमचा के हुदूद में एक अजीब व गरीब कछुआ दस्तयाब हुआ, जिसको देखने अवाम का हुजूम टूट पड़ा। दुनिया में पाए जाने वाले तमाम रेंगने वाले जानवरों में कछुआ एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज्यादा मकबूल है और उसकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसे पाला भी जा सकता है और यह जमीन और पानी दोनों पर ही जिंदगी गुजारने की खासियत रखता है। और ये कछुए मुख्तलिफ रंगों और साइज में पाई जाती हैं, जबकि चंद एक तो बहुत अजीब व गरीब दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक अजीब व गरीब कछुआ नवीपेट मंडल के यमचा गोदावरी नदी में माहीगिरों को उनके जाल में मिला। इस अजीब व गरीब कछुए को देखने के लिए मौजा की आवाम का हुजूम जमा हो गया और इत्तला मिलते ही मुकामी सरपंच एल प्रवीण, तहसीलदार वीर सिंह के साथ महकमा जंगलात के ओहदेदार जहीर और बीट ऑफिसर सुमैया पहुंचे। इस मौके पर देही कमेटी मेंबर विजय ने बताया कि ये अजीब व गरीब कछुआ है जिसके 18 नाखून है। बादजा जंगलाती ओहदेदार जहीर ने बताया कि इस कछुए को हमारी तहवीर में लिया जा रहा है और इस कछुए को तहसीलदार वीर सिंह की निगरानी में तिब्बी जांच के बाद उसे पानी में छोड़ दिया जाएगा। ऐसे कछुए बहुत कम देखने को मिलते हैं। ప్రతిరోజు గత 20 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్తున్నాడు. అయితే ఇతనికి ఒక విచిత్రమైన సంఘటన ఏంటంటే, ఎప్పుడు చూడనటువంటి తాంబేల్ని చూసి ఆయన జాలిలో పడ్డదట. ఆ జాలిలో పడ్డ తాంబేల్ని తీసుకొచ్చి అతను ఇంటికాడ పెట్టుకుంటే, దీన్ని చాలామంది విచిత్రమైన తాంబేలు ఇప్పటివరకు చూడలేదు. మేము దీన్ని చూడడానికి చాలామంది వచ్చారు ఇక్కడికి. ఒక దేవుని లెక్క శ్రీమాన్ నారాయణ లెక్క కొలుస్తూ దీన్ని మొక్కడం జరుగుతుంది. చాలామంది జనం వచ్చి దీని ఒక विचित्रమైన तांबेल इప్పటివరకు ఎక్కడ చూడలేరట ఈ तांबेल నేను కూడా। रैपिड एक्शन फोर्स जो हंगामी हालात में ही सड़कों पर उतारी जाती है, संगीन व खौफनाक हालात में भी उनकी जुर्रातमंदाना खिदमत बेमिसाल होती है। आज नंदीपेट में मुकामी
फोर्स के साथ इस फोर्स ने मार्च पास्ट किया। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस ने खुसूसी अहकामात दिए। नंदीपेट मंडल में रैपिड एक्शन फोर्स 99 बटालियन RF नंदीपेट पुलिस की क़ियादत में चाकली अलम्मा मुजस्समे से बड़ी मुजस्समा पोचमा गली कुमार गली तक मार्च पास्ट किया गया। बाद अज़ा एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुकामी एसआई एस श्रीकांत ने बताया कि जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हिदायत पर मरकजी फोर्स के साथ मिलकर मार्च पास्ट किया गया है। ये खुसूसी यूनिट है। ये यूनिट फसादात के मौके पर हुजूम पर काबू पाने में मददगार साबित होती है और शदीद बारिश की सूरत में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए काम करती है और अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने फराइज को बखूबी अंजाम देती है। अमन व अमान की बरकरारी और सलामती के इक़दाम करती है। इस यूनिट का ताउन करें। इस प्रोग्राम में 99 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार, RF इंस्पेक्टर रविंद्र रोशन व दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ సిటీ సార్ శ్రీ కేఆర్ నాగరాజ్ సార్ IPS గారి సూచనల మేరకు మన కేంద్ర బలగాలైనటువంటి RAF ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ మరియు స్థానిక నందిపేట పోలీస్ వారి ఆధ్వర్యంలో మన చాకలి ఐలమ్మ విగ్రహం నుండి జామా మసీద్ నుంచి తిరిగి కొత్త బస్టాండ్ వరకు ఫ్లాగ్ మార్చ్ నిర్వహించడం జరిగింది। దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమనగా కేంద్ర బలగాలైనటువంటి ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ వాళ్ళు మనకు ఎన్నికల సమయంలో కానీ శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగినటువంటి సమయాల్లో కానీ మరియు కొన్ని విపత్కర పరిస్థితులలో మన ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ ఈ బలగాలు అనేది मदरसा अरबिया फैजुल बांसवाड़ा का जलसा फजाइल कुरान व तकसीम असनादात का इनेकाद। मौलाना सैयद आबिद कासमी सदर हज सोसाइटी और हफीज मोहम्मद लायक खान सदर जिला जमीयतुल उलमा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तलबा में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उलमा इकराम ने बसीरत अफरोज खिताब फरमाया। जिला कामरडी बांसवाड़ा हल्के में मदरसा फैजुल के ज़ेर एहतमाम जलसा फजाइल कुरान व इस्लाह मुआशरा तकसीम इनामात प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लायक खान, मौलाना सैयद आबिद कासमी, हाफिज मोहम्मद शकील, मुफ्ती फैजान, हाफिज अब्दुल करीम, मौलाना मुफ्ती नवीद के अलावा हाफिज अब्दुल वहाब बांसवाड़ा ने शिरकत की और इस मौके पर मेहमानों ने मदरसा फैजुल में बच्चों को दी जाने वाली तालीम व तरबियत की सराहना की और मदरसे की सताइश की। बाद अज़ां जो तलबा आला नंबरात से कामयाब हुए हैं उन्हें इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर बानी नाजिम मदरसा ईसा सिद्दीकी ने मेहमानों की शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की और प्रोग्राम में शिरकत पर इजहार तशक्कुर किया। لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم। मिलावटी नाक़िस सेंधी व शराब सेहत आमा के लिए खतरनाक। इसकी तिजारत करने वाले चंद माली मफादात के लिए इंसानी जिंदगियों से खेल रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक्साइज ऑफिस बोधन पर YSRTP के कैद गौतम प्रसाद की क़ियादत में एहतजाजी धरना। नकली व मिलावटी सेंधी की तैयारी व फरोख्त पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए बोधन हल्के में एक्साइज ऑफिस के रूबरू YSRTP कोऑर्डिनेटर गौतम प्रसाद की क़ियादत में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए धरना किया गया। इस मौके पर गौतम प्रसाद ने बताया कि अवाम मिलावटी सेंधी के इस्तेमाल से जानलेवा अमराज के अलावा कई अमवातें वाक़ई हो रही है और नकली सेंधी व मिलावटी सेंधी से जिस्मानी और दिमागी तंजिल का बास है। ज़ाती तौर पर ये नुकसानात हैं ही और इसके साथ साथ कई घर बर्बाद भी हो रहे हैं। ये अफसोसनाक बात है। इतना सब होने पर एक्साइज महकमा अपनी आंखें बंद करके खामोश तमाशबीन है। अगर किसी इंसान की जान ज़ाय होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, सवाल किया। उन्होंने मुतालबा किया कि मिलावटी सेंधी, नकली सेंधी और गैर कानूनी सेंधी की जो दुकानें बेलाल में चलाई जा रही हैं फौरी उसे बंद करवाया जाए। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि सस्ती व मिलावटी सेंधी को क्वालिटी के नाम पर महंगे दामों में फरोख्त करके मासूम अवाम की जेबें खाली की जा रही है। ये सब एक्साइज महकमा की खामोशी का नतीजा है जो मिलावटी सेंधी तैयार करने वालों के हौसले बुलंद कर रही है। इस पर लगाम कसना बेहद ज़रूरी है ताकि मासूम अवाम की जेबें और उनकी जानें ज़ाय होने से बचे। एक्साइज महकमा इनके खिलाफ इक़दामात या कार्रवाई ना करता है तो अवाम के साथ मिलकर आबकारी ऑफिस का घेराव करते हुए शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस प्रोग्राम में YSRTP टाउन सदर यूनुस, शाहनवाज,
बी सतीश, सिंगमेश्वर, मोहम्मद मोइनुद्दीन, सैयद निजाम व दीगर मौजूद थे। ఈరోజు బోధన్ నియోజకవర్గంలో కల్తీ కళ్ళు యథేచ్ఛగా అమ్ముతున్నారు. ఈ కల్తీ కళ్ళు కారణంగా ప్రజల ప్రాణాలు హరిస్తున్నప్పటికీ ఎక్సైజ్ శాఖ కళ్ళు మూసుకొని వ్యవహరించడాన్ని వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑटो नगर बिलाल नगर में 66 लाख की लागत से बीटी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह। डिप्टी मेयर सदर सिटी मल्लिस और दीगर कायदीन ने तामीरी कामों का लिया जायजा। ऑटो नगर में बीटी सड़क की तामीर पर अहलिया ने मोहल्ला ने मल्लिस से कायदीन की सताइश। एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नाइम कमर की क़यामगाह पर मल्लिसी कायदीन को तहनीयत और मुक़िद फारूकी और सैयद बदरुद्दीन को सेहतयाबी पर फूल पहनाए गए। अहले सुन्नतुल जमात ने 9 नामजद सदर काजी निजामाबाद के तकर्रुर पर की तनकीद। कहा कि अहले सुन्नत का नुमाइंदा 2015 से जद्दोजहद कर रहा था। सियासी मफादात के लिए नौजवान काजी को फौक़ियत दी गई। 9 तकर्रुर शुदा सदर काजी निजामाबाद मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी को कांग्रेसी क़ायद अफान बिन अब्दुल्ला ने तहनीयत पेश की। कहा कि दौरे हाजिर में जवां साल काजी की शदीद जरूरत थी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।